आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं, जिससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमायने के बीच इस समय द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमायने की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान किया करता है। डॉक्टर यादव ने एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के संकल्प को सशक्त किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इन संशोधनों से कारोबार सुगमता बढ़ेगी और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे भोपाल से प्रदेश स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक के लगभग 1 करोड़ 7 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश भर में अब धीरे धीरे बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है। राजधानी भोपाल में कल रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं शिवपुरी में मानसून की पहली तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पाए गए। उधर रतलाम में बारिश के कारण सड़कें और अंडर ब्रिज जलमग्न हो गए। झाबुआ में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। विदिशा में दिन भर की उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के ग्राम मेलवार में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। रायसेन, झाबुआ और छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। और शिवपुरी जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नस्ल आधारित ब्रीडर एसोसिएशन गठित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।